आप रेलवे देते हैं, एसएससी दे एग्जाम दे रहे हैं, हर बार असफल हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आप असफल क्यों हो रहे हैं? क्या कभी आपने इन चीजों का एनालिसिस करने की कोशिश किया है कि आप असफल क्यों हो रहे हैं? दूसरों की मत सुनिए, खुद का एनालिसिस कीजिए, तो फिर आपको सीधा दिखेगा कि आपका असफल होने के पीछे क्या कारण है। क्योंकि जब आप जान पाएंगे कि आप असफल क्यों हो रहे हैं, तो ही आप सफलता के पथ पे जा पाएंगे। सिंपल सी है। हम जब असफल हो जाते हैं तो क्या करते हैं, हम किसी साधु महात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मंदिर में बैठा साधु महात्मा हो और या कोई प्रोफेसर की। लगता है कि उनकी चरण को छू लेंगे तो हम इस क्या कहते हैं, इस भंवर से हम निकल जाएंगे। लेकिन कोई भी साधु, कोई भी प्रोफेसर आपको इस भंवर से निकाल नहीं सकता है, इसको पहले जान लीजिए। अगर ये निकालना इतना ही आसान होता तो आपके जेब में कितने पैसे हैं वो तो पता नहीं है, लेकिन इस देश के, इस विश्व के सब धनी व्यक्ति जो है वो अपने बेटे को, वो अपने खानदान के सबको जो है ना आइंस्टाइन बना दिया होता। तो कहने का मतलब, अगर पैसे से आइंस्टाइन नहीं बनाया जा सकता है तो हम जैसे प्रोफेसर के पास कुछ नहीं है। जो चीज है वो आपके पास है, और उतनी सी आप सुधार कर लेते हैं तो हर एग्जाम को सफल हो जाएंगे। ठीक है ना? तो न किसी क्या कहते हैं पीर के पल्ले पड़िए, न किसी फकीर के पल्ले पड़िए, चाहे वो प्रोफेसर बोलता हो, चाहे वो मंदिर में बैठा हो। तो चलिए, तो इस बात को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आपके असफलता का हम कारण ढूंढते हैं। आपके असफलता का आप पहला कारण में क्या बोलेंगे कि मैं इन चीजों में कमजोर हूं। मैं बोलूंगा गलत। आपकी समस्या है प्रॉपर रिवीजन नहीं होना। दूसरा कारण में सर गुनाएंगे आप कि मैं छोटे शहर में रहता हूं, पापा के पास पैसे नहीं है, अच्छे कोचिंग क्लास में नहीं जा पा रहा हूं। मैं बोलूंगा गलत। आप रिवीजन सही तरीके से नहीं करते हैं। आप आखिरी में चलिए आप 10वीं आप रीजन मेरे को गिनाते हैं, कुछ भी है, मैं लेकिन 10वीं बार भी यही बोलूंगा कि आपकी रिवीजन प्रणाली सही नहीं है, इसके लिए आप जंग जीत नहीं पा रहे हैं। यह मामला क्या है, जरा थोड़ा गौर करके समझेंगे आप। देखिए, एक बात तो अहम सच्चाई है कि नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप असफल क्यों हैं, आप पढ़ते नहीं हैं, वो दूसरी बात है, वो तो कोई कारण नहीं है। क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे हैं तो फिर आप जंग जीतने की, जंग में जाने की बात ही क्यों हो रही है। अब घूमने जाते होंगे एग्जाम हॉल में, इसलिए उसको नहीं गिनता मैं। लेकिन आप पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, तो भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? आपकी रिवीजन प्रणाली या तो धज्जियां उड़ी हुई है उसकी, या आप साइंटिफिक वे से नहीं करते हैं। इसके कारण आप असफल होते हैं। क्योंकि अगर आपने पढ़ा है और परीक्षा हॉल में आप जाने के बाद उन पढ़े चीजों को भूल चुके हैं, तो यह आपकी रिवीजन में गलती है। मैंने नहीं, अब जीतेंगे तो सीधी सी बात है, भगवान भी नहीं जिता सकता। ठीक है ना? और दूसरी कारण जो है, आप पढ़ने के बाद, कोशिश करने के बाद मायूसी हाथ लग रहा है, तो उसका एकमात्र काम, ना कोई प्रोफेसर, ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कुछ नहीं, केवल साइंटिफिक रिवीजन नहीं होने के कारण होता है। इसको ध्यान से आप खुद इसके एनालिसिस करना शुरू कीजिए, तो देखेंगे कि आपको रास्ता दिखता हुआ जाएगा। क्यों? अगर आप पढ़ाई कम किए हैं तो देखिए, आप नहीं पढ़े हैं या पढ़ाई में आपने कम किया है, वो सारे सवाल है जो आपने पढ़ाई नहीं है, वो तो दूसरी बात है। क्योंकि वो पढ़ा नहीं है इसलिए नहीं आया। लेकिन पढ़ने के बाद भी एग्जाम हॉल में कुछ नहीं कर पाए तो इसका मतलब है रिवीजन आपका दोषी है, सबसे ज्यादा दोषी। और एक ही कारण है, वो है रिवीजन साइंटिफिक वे से नहीं किया है आपने। आप रिवीजन के नियम जरूर जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। रिवीजन के 3 गोल्डन रूल होते हैं। 3 गोल्डन रूल रिवीजन के होते हैं। पहला रूल है
रिवीजन करने का समय उतना ही लगना चाहिए जो आप तैयारी कर किए हैं उसका 20%। तो कहने का मतलब है किसी चीज को अगर मैक्सिमम, मैंने बोला है, किसी चीज को अगर 100 मिनट में आपने सीखा है 100 मिनट लगा के, तो आपके रिवीजन में 20 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए। सबसे बढ़िया होता है कि 10 मिनट में आपकी रिवीजन हो जाए। तो यह पहला बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो हमारे लोग इंडिया में तो जानते ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि छात्रों को छोड़ो, शिक्षक ही बहुत कम जानते इन बारे में, महसूस करते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे वक्त में या आज के वक्त में भी रिवीजन के सारे चीजों को साइंटिफिकली किसी कॉलेज या स्कूल में सिखाया नहीं जाता है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है अभी। दूसरा क्या है? दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है कि रिवीजन आप उतना ही करें जो आपके दिमाग से उतर गया है। रिवीजन आप उतना ही करें जो आपके दिमाग से उतर गया है। मतलब अगर आपने सपोज कि 40 मैथ आपने किया है तो 40 मैथ को रिवीजन नहीं करना है। जो मैथ आपके दिमाग से उतर गया है उसकी रिवीजन करनी है। तो फिर इसका मतलब क्या होता है दोस्त? इसका मतलब होता है पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आप रिवीजन किसका करेंगे, कौन सी चीज आपके दिमाग से उतर गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ही क्या होगा, दो चीज होगा। जो चीज आपके दिमाग में है उस पर नाहक आप मेहनत नहीं करते हो, समय की बर्बादी नहीं करते हो। क्योंकि रिवीजन अगर पढ़ने में जितना वक्त लगता है रिवीजन भी में उतना ही वक्त लग रहा है, तो फिर आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो इसके कारण क्या है, रिवीजन में आपको उतना ही वक्त लगना चाहिए जितना पढ़ने के 1/5 भाग मैक्सिमम। सही पूछो तो पढ़ने के 10वें भाग में रिवीजन हो जाना चाहिए। अब तीसरा कारण क्या है? रिवीजन में रेगुलरिटी होना चाहिए, और यह मेमोरी फेडिंग के साइकिल में होना चाहिए। मेमोरी फेडिंग मतलब है हर आदमी का दिमाग से कुछ दिनों के बातें आपकी निकलने लगती है, तो आपका रिवीजन साइकिल उसको फॉलो करना चाहिए। और दोस्त जान लेना, आपको किसी पीर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी में कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, अगर आप रिवीजन प्लान को आप सही कर लेते हैं। हो सके तो वीडियो को यहीं पे बंद कर दीजिए, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और आप पीछे के सारे वाक्यात्मों को देखने की कोशिश कीजिए। कहीं आपको लगेगा कि आपने जितना मेहनत किया है, जिस वक्त आप परीक्षा हॉल में घुस रहे थे, क्या जेब में वो सारे तथ्य आपके पास थे? अगर नहीं थे तो फिर आपको यह मातम मचाना कि आप फेल हो गए, यह गलत है। क्योंकि आपके जेब में जो आपने साल भर से पढ़ा वो होना चाहिए था, वो आपने कमाया है, उसके पीछे आपने समय दिया है। अगर आप गठरी में बांध के लेके नहीं आ सके तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को आप दूर करो। दूसरे तरीके से देखते हैं, आप हर दिन सपोज कि 5 रुपया, किसी दिन 10 रुपया हर दिन आप ये करते हो, कमाते हो। पकड़ लेता हूं एक सिचुएशन को, 1 साल में आपको अच्छा खासा रुपया आया, लेकिन घर जब गए तो जेब में केवल 50 रुपए थे। तो घर वाले आपको क्या बोलेंगे? घर वाले आपको क्या बोलेंगे? क्योंकि आपने कमाया लेकिन सही से घर तक आप ले आ नहीं पाए, आपने खर्चा भी नहीं किया। वो जेब आपकी छेद थी, आप डालते गए, वो निकलता गया पैसा। बस एग्जाम में भी वही है। तो उसके लिए रिवीजन एक बहुत 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 बड़ी चीज है। हर विषय से सबसे बड़ी चीज है ये रिवीजन। और ये रिवीजन को आप कर लेते हो साइंटिफिक वे में, तो फिर आपकी सारे समस्याओं का निदान ऐसे ही हो जाता है। चलिए हम देखें अब क्या किया जा सकता है इसमें। देखिए अब क्या लिखा है मैंने, केवल जानने से कुछ फायदा नहीं होता। हां, कुछ चीजों को आप खाली जानने से फायदा नहीं होता, अपनाने से ही फायदा होता है। और ये चीज, रिवीजन की चीजों को अगर आप जान लेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, जान के इसको आप अपने पढ़ाई के सिस्टम में ढाल लेंगे तभी आपकी सफलता मिलेगी। आपका असफलता जो है ना, सफलता में बदल जाएगा। इस बात को याद रखें। तो सबसे पहली बात क्या है कि आप सोचेंगे कि सर तो यहां पे कैसे क्या करना है, कुछ बताए नहीं। क्योंकि क्या है कि YouTube जो है ना,
ये घूमने फिरने की बहुत जगह है। गलत शब्द है मेरे, गलत शब्द, बहुत ही गलत है। मेरे को तो यूट्यूब में आना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं यूट्यूब के काबिल नहीं हूं। कमेंट्स करते हैं लोग, जो कमेंट्स करते हैं मैं ये देख के समझता हूं उन्होंने कभी पूरा वीडियो को देखा ही नहीं है। क्यों? लोग घूमने के लिए आते हैं। तो यहां मैं अगर बोलता भी हूं तो वो बोलने का शायद ही कोई क्या कहते हैं ये मिलेगा। एक बंदे बोलते हैं कि एक लड़का लिखता है, देखो सर आपका ये कितनी तेजी के साथ गिर रहा है, क्या कहते हैं सब्सक्राइबर। सही है दोस्त, सही है, क्योंकि मैं आप लोगों के सोच के अनुसार चीजों को नहीं देता हूं। इसके लिए मैं सफल नहीं हूं। ये मेरी एनालिसिस है। मैं सफेद को सफेद बोलता हूं, काले को काला बोलता हूं। मैं ये नहीं बोल पाता कि इसे आप कर लें, जिंदगी भर में नहीं भूल पाएंगे। 2 मिनट में कर लें, 2 मिनट में हो जाएगा, 4 मिनट में हो जाएगा। जो बोलते हैं उनका देखिए आप व्यूअरशिप और सारा चीज कितनी तेजी से है। मैं वैसा नहीं कर पाता दोस्त, क्योंकि अब इस 62 साल की उम्र में क्या छलावा करूंगा। नहीं, चलिए मैंने अब 2 मिनट ले लिया ऐसे ही। आपको क्या करना होगा, इसके सबसे पहले है कि आप देखिए, एक है मेरा एक वेबसाइट है www.ddclass.co.in। अब यहां पे आप जाएंगे, यहां पे जाने के बाद कुछ बातों को समझेंगे और मेरे साथ आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। देखिए ये जो गिरता हुआ नंबर है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले है कि किसी चीज को, एक चैप्टर को आपको मेरे साथ चल के तैयारी करना है, मिनिमम एक चैप्टर। तभी आपको सारी वाक्यातों को समझ में आएगा। जान लीजिएगा कि अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, आप क्लासरूम में जितना सुन के जो जितना सीखेंगे उससे कहीं ज्यादा अच्छी तरह सीखेंगे। और जो दुनिया का रीत भी है वो क्या है कि आपको गाड़ी चलाते हुए सिखाना। कुछ चीजों में यह जरूरत होता है, तो मेरे को भी लगता है कि यह जरूरत है। तो फिर एक बात तो हो गया कि अगर आप अपने असफलता को सफलता में बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आप मेरे पास आए, संपर्क करें। और इस संपर्क में ऐसा कहीं भी मैंने बोला नहीं है कि मैं फ्री में होगा, एकदम स्पष्ट शब्द है मेरे। लेकिन कहीं भी ऐसे भी शब्द नहीं है कि 200 रुपये से ज्यादा होगा या 100 रुपये से ज्यादा होगा। तो आपकी सोच के बाहर का ही अमाउंट लगता है, जो आप सोच नहीं सकते हो वही होता है। सिंपल सी बात है। अगर आप बोलते हो कि सर घुमा फिरा के धंधा बिजनेस करना चाहते हैं तो बस सोच लो, मेरे को कोई असुविधा नहीं है, क्योंकि मैंने एक चीज को जाना है कि सफेद को सफेद बोलो, काले को काला बोलो, क्योंकि वही सच्चाई है। अल्टीमेटली वही लोग जीतते हैं जो चीजों को सही तरीके से रखते हैं। तो आज का ये जो है सेशन अभी मैं खत्म कर रहा हूं, लेकिन फिर से एक बात को दोहराता हूं कि दोस्त अगर सफल होना है तो रिवीजन करना सीखना होगा, और रिवीजन तरीके से करना होगा। अगर आप 5 मिनट पढ़ते हैं और रिवीजन में भी 5 मिनट लगता है तो कभी आपका रिवीजन प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होगा। फिर रिवीजन किस साइकिल में होना चाहिए, कितने दिनों के अंतराल होना चाहिए, वो भी जरूरी है। और अब मैथ में कमजोर हैं भैया, एक बात बता दो, किसी मैथ को अगर आप 7 महीने के दौरान 12 बार अगर प्रैक्टिस करते हो, वो कभी आप भूल नहीं सकते हो। याद रखना, एक दिन में 12 बार करते हो तो उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर 7 महीने में 12 बार करते हो तो उसका रिजल्ट दूसरा होता है। तो ये सारे तथ्यों को लेके आप अपनी प्लानिंग बनाएं, और बनाने के पहले एक बार मेरे से जरूर संपर्क करें।